आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? हम हमारे मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जी पटेल के माध्यम से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय से अभी हमारा पूरा ग्रुप, चिटफंड कंपनी के एजेंट, निवेशक सभी लोग मिले कलेक्टर महोदय से। उन्होंने बताया, एसडीएम साहब का बताया कि वो आपके ये समस्या का निराकरण करेंगे। माननीय एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब ने बताया कि ये बट्स एक्ट जो बना है उसके बारे में आपका केस जा सकता है, नहीं जा सकता है, उसके बारे में हम कार्रवाई में करीबन 10 से 15 दिन लगाएंगे। उसके बाद में आप मिलना, जो हो सकता है तो हम बट्स एक्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे, जो पहले कागजात जमा हुए या अब आने वाले जमा हुए। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? ये अभी तो इसके बारे में दिया कि बट्स एक्ट को लागू करने के बारे में, जो अगर हो सका तो हम इसको लागू कर देंगे। ये क्या है बट्स एक्ट कानून? ये 2019 में भारत सरकार ने कानून बनाया है, जिसमें चिटफंड कंपनियाँ जो जितनी भी थी, इससे गवर्नमेंट उसकी लड़ाई लड़के उनके कोर्ट के माध्यम से इनकी संपत्ति जब्त करके नीलाम करवा के निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए बनाया है। कंपनियां कब से बंद हुई? ये कंपनियां तो करीबन 2014-15 से बंद है और इन पर कार्रवाई भी चल रही है, मगर इसमें सख्त निर्देश है बट्स एक्ट में। अच्छा, अभी कोई समाधान निकला कलेक्टर साहब से पहले आवेदन अभी दिया? तो ये समय दिया है, 10 से 15 दिन का दिया है। तो 10 से 15 दिन में इसका हम देखेंगे कि ये लागू होगा या नहीं होगा। अगर 15 में क्लियर बता पाएंगे। 15 दिन में अगर समाधान नहीं होता तो फिर क्या तो करें? हम आंदोलन करेंगे हमारे पटेल साहब के माध्यम से। पूरे मतलब सभी चिटफंड के निवेशक, अभिकर्ता सभी इकट्ठे होकर। ये सिर्फ आप ही का एक संगठन है या और भी कई संगठन है? ये संगठन तो कितने बने, कितने चले गए, मगर ये हमारे को इसमें उम्मीद की एक किरण जगी है हमारे मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश जी पटेल के माध्यम से। कब से कर रहे हैं आप ये आंदोलन? आप कब से ये आंदोलन कर रहे हैं? कब से आप? आंदोलन तो करीबन 4-5 साल से कर रहे हैं इसके बारे में, और अब थोड़ी उम्मीद की किरण जगी है। ठीक। जी सर, आप किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ पर हम हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी चिटफंड कंपनियाँ थी उनके उपलक्ष्य में हम कई आवेदन दे चुके हैं। हमारे को मूल जो उद्देश्य है कि भैया बट्स एक्ट के तहत हम आज 1.5 साल से मतलब आवेदन जमा कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने बोला कि बट्स एक्ट हमने अभी उसका अध्ययन नहीं किया। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बट्स एक्ट कानून लागू करा है सन 2019 में, और मध्य प्रदेश में 2020 का ऐसा प्रावधान है उसमें कि 2020 के तहत मतलब आपका जो भी जमाधन है वो मतलब कि 2019 और 20 में निपटारा होगा उसका। तो अभी जितनी भी प्रॉपर्टियाँ पड़ी है जिस कंपनी की, वह नीलामी के लिए हमने बोला उनसे कि भैया नीलामी मतलब पेपर में अगर मान लो आप न्यूज़ निकालते हैं तो पेपर में हर व्यक्ति देखता है तो उससे प्रभाव पड़ता है। अब मान लो हम यहाँ के यहाँ अगर मान लो कि दे देंगे तो मालूम नहीं रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ बिक रही है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर पेपर में विज्ञप्ति निकालें और उसका समय डालें, ताकि हर कंपनी की प्रॉपर्टी मालूम पड़े कि भैया कहाँ की प्रॉपर्टी कहाँ नीलाम हो रही है। तो शासन को भी इस चीज़ का वो है। बाकी जैसे हमारे कई गरीब वर्ग की महिलाएं जैसे मान लीजिए 200-200 रुपये की पॉलिसियाँ करी हैं, आज मान लो कि उनका पैसा पकने के बाद भी ये मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ध्यान लगा के टकटकी लगा के देखते हैं कि भैया हमारा पैसा कब मिलेगा, हमारा पैसा कब मिलेगा। तो सबको इनको बुलवा के और मतलब इनको जानकारी रहे इनको भी कि भैया हमारा पैसा कहाँ उलझा हुआ है और कौन इसमें गुनहगार है और कहाँ मतलब क्यों कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो हम चाहते हैं शासन से कि जल्द से जल्द मतलब हमारा निराकरण हो। और एसडीएम साहब ने जो हमारे को आश्वासन दिया है कि भैया 15 दिन में आप आके और हमारे से पर्सनल में मिलिए, हम आपको पूरा जो बट्स एक्ट में कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, और बट्स एक्ट के तहत अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम जानकारी मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप किस उद्देश्य से आए यहाँ? सर चिटफंड कंपनी के अधिनियम से आए सर, वो